रायपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में लेट लतीफी मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान निकल करके आया है। सरकार 11 महीने में हुए कुकर्मों से डरी हुई है। सरकार निकायों में प्रशासक बैठाकर काम करना चाहती है। बीजेपी को पता है कि निकायों में उनके लोग नहीं जीतेंगे, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव का जो समय है वो बिल्कुल सामने है, लेकिन अब तक उसको लेकर के किसी तरह की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। और इधर ये बयान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का निकल कर आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक की नियुक्ति करेंगे और किसी भी बहाने 4-6 महीने प्रशासक द्वारा चलाने के बाद चुनाव कराएंगे। ये हर चीज में डरे भी है, किसी निर्णय को पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो समझते हैं कि 11 महीने में इन्होंने इतना कुकर्म कर लिया है कि इनकी सरकार के माध्यम से अब जो चुनाव कराए जाएंगे, चाहे नगर पालिका के हों, पंचायतें को हों, नगर पालिकाओं के हों, वहां इनको अपनी सरकार के क्या कहूं लोग आते जाते नहीं दिख रहे हैं। अपनी हार की सामना करने से डर रहे हैं, इसलिए किसी बहाने इसको खिसका रहे हैं। आप लोग तैयार हैं क्या? हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर फिर गरमाई सियासत। धान खरीदी पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, बीजेपी सरकार किसानों से किए वादों को पूरा नहीं कर रही है। कई जगहों पर 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं हो रही है। किसानों को केवल धान एमएसपी की राशि दी जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी ने 3100 रुपए एक मुश्त देने का वादा किया था। किसानों के किए दोनों ही वादों से सरकार पीछे हट गई है। ये आदिवासी क्षेत्र पाली गया था, पाली क्षेत्र का, उसमें हर गांव की आनावारी है और उसमें कहीं 7 क्विंटल है, कहीं 8 क्विंटल है, कहीं 10 क्विंटल है, कहीं 13 क्विंटल है। यानी उन्होंने ये व्यवस्था बना ली है कि कैसे 21 क्विंटल ना खरीदी जाए। और इस आनावारी के बाद भी वो किसानों को जहां वो बेचने जा रहे हैं उसको कह रहे हैं अभी अपने धान को अपने पास रखो, हमारी समिति बनी है, तुम्हारे खेत में जाएगी और खेत में देखेगी कि तुमने धान उगाया कि नहीं, उसके बाद तुम्हारा धान खरीदेंगे। ये हो गया भैया 21 क्विंटल धान खरीदने के बाद। दूसरा कागज आपको ये दिखा रहा हूं, उसमें मोटा पतला सरना धान की कीमत जो देने वाले हैं ये लिखी हुई है और उनको मात्र एमएसपी का पैसा दे रहे हैं। तो एक मुश्त खरीदी का वादा करने वाली सरकार एक मुश्त खरीद नहीं रही है, न एक मुश्त पैसा दे रही है।